चलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना एक्सरसाइज एफ का दोस्तों लास्ट क्या रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा एक्सरसाइज एफ का। इसके अंदर अपन ने दोस्तों हर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 तक दो पार्ट में डिस्कस किया। कुछ 1 घंटा लगा होगा दोनों पार्ट में लाके। आप लोग उसको देख सकते हैं। एक एक प्रॉब्लम अपन ने ये देखो बकायदा यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर करके मैंने आपको करके बताया। ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 8th 7th दिखेंगे आपको, 7th देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट करा रहा है या उधर की उधर करा रहा, लेकिन मैंने पूरे बाकायदा किए। ठीक है, पूरे के पूरे सॉल्व करके। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर जो कोई भी बच्चे फर्स्ट टाइम ये चैनल पे हैं तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और लिंक में इसके इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो सो दैट आप लोग मेरे से ज्यादा टच में रहोगे। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यूब प्लस ए क्यूब। माय गॉड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ गया होगा। इक्वेशन क्या है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 क्या बोलता? गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और वो क्या बोल रहा? P and Q are the roots of this equation, then the value of P cube plus A cube क्या है? वो क्या बोल रहा? P and Q इसके रूट्स है। इसका मतलब क्या है? P plus Q is माइनस B by A और PQ is C by A। ठीक है, क्योंकि रूट्स है। अब ये इक्वेशन से अपने को समझ जाएगा कि A का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू कितना है 2 और C का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो वही p प्लस क्यू मतलब सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे? माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2 बाई 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, और वैसे सी बाई ए क्या रहेगा? 1 बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या है दोस्तों? माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 1। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन पी क्यू प्लस क्यू क्यूब क्या रहेगा? देन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या रहेगा, ये पूछ भाई। क्या रहेगा आप बताओ? इसका मतलब क्या है? अगर अपने आसान भाषा में बोलो तो वो पूछ रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा? आपने को अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि आपको पी प्लस क्यू पी क्यू के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यूब और क्यू क्यूब अलग से ऐसा अपन कोई वैल्यू डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पी क्यूब और क्यू क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को अगर अपन पी प्लस क्यू और पी क्यू के फॉर्म में लेके आएंगे तो अपन कुछ ना कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। दैट इज पी प्लस क्यू की वैल्यू 2 माइनस 2 और पी क्यू की वैल्यू 1। तो इसको ये दोनों में लाएंगे कैसा? मैंने आपको बताया था कैसे लाएंगे, अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? ए प्लस बी होल क्यूब क्या रहता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या अगर अपन ए क्यूब और बी क्यूब को यहीं रखे, एक साइड रखे, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दूसरे साइड क्या आ जाएगा? ये ए प्लस बी होल क्यूब तो इधर ही है, लेकिन ये जो दोनों है वो इधर उठ के आ जाएंगे। तो ये क्या रहेंगे? माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। सिंपल। तो आप बोलोगे सर ठीक है, इसको अपन निकाल रहे हैं तो ये वैल्यूज पी प्लस क्यू या पी क्यू रहने को ना, मतलब सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहने को ना। लेकिन ये सम ऑफ रूट से समझ गया, लेकिन ये दो का क्या सर? ये तो सम भी नहीं है प्रोडक्ट भी नहीं है, तो फिर इसको ऐसा क्यों लिखा? अरे यार, आपको भी बताओगे कि मेरे को भी पता है कि ये ए प्लस बी क्यूब तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर अपन ये दोनों में 3ab कॉमन निकाल सकते हैं। तो फिर ये क्या बचा? ए प्लस बी। ठीक है, अब कॉमन निकालने के बाद अब देखो ये सम ऑफ रूट्स है, ये 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वापिस सम ऑफ रूट्स है। इसका मतलब अपन हर एक जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ये इक्वेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। बस यहाँ पर अपने को क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पी प्लस क्यू क्या था? -2। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू 3 इंटू 1, फिर ए प्लस बी वापिस -2। ठीक है, तो -2 का होल क्यूब कितना होगा दोस्तों? -8। और ये देखो -3 इंटू माइनस, तो ये +6 हो जाएगा। तो ये ए -8 + 6 हो गया -2। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया दोस्तों? -2। -2 आंसर है, बी ऑप्शन है। क्लियर है? समझा आपको? आपको समझा क्या? बोलो। यहाँ पर क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। अपने को पता है कि ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब क्या रहता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इससे अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड रख के बाकी सबको एक साइड ढकल दिए, क्योंकि अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था।
ठीक है। उसके बाद ये दो भी तो p प्लस क्यू मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में नहीं आ रहे। जब ये दो भी तो ये दो के फॉर्म में नहीं आ रहे तो अपन ने इन दोनों को इसमें से कुछ निकाला। 3ab निकालने के बाद ये आया, तो फिर इससे अपने को क्या समझा कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सम ऑफ रूट्स से यहाँ पर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, मैंने वापस आपको रिवीजन करा दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जानबूझ के मार्क करके रखा। आप लोग अगर सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में तो इसको आंसर याद कर लो। इसका आंसर मैं नीचे देख के आपको आंसर बता दूंगा क्या है, उसको आंसर याद रख लो और सेम डाल देना। क्यों? क्योंकि बताया क्या, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ो, L plus n m plus n equals to 0 and L m n are rationals, the roots of the equation. Language not clear. Next, the root इधर rational ये बताना था, और फिर the roots of the equation are क्या मतलब इसका, ये जो इक्वेशन है m मतलब ये समझ लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसके वो क्या पूछ रहा ऑब्वियसली नेचर पूछ रहा हूँ, इसलिए तो रियल ये सब दिया है। अब इसके नेचर कैसे निकालेंगे अपन, अपने को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पर दोस्तों बी क्या है, अगर आपको मार्क करो तो ये जो टोटल है ये ए है, ये है बी और ये पूरा सी। अब यहाँ पर अपने को बी स्क्वायर अगर करना करा मतलब ये क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का क्या है ये? हाँ, ये अपन अपने को अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर है कि नहीं। तो बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर पूरा, ठीक है, मतलब ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ये। अब समझ रहे, तो वो मैंने करके देखा दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो, और उसके बाद भी आंसर आना गारंटी नहीं है, फुल ऑन कंफ्यूजन वाली थिंग है वो। आपको बता देता, ये मेरे रफ नोट्स है जिसमें मैंने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन नंबर 10। ये अभी दिख नहीं रहा पर मैं आपको बता रहा ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करो दोस्तों, एग्जाम में भी अवॉइड कर देना। एक हाथ मार्क के लिए ये टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी का कमेंट आया कि एक्सप्लेन करो फिर भी, तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में इसको या अलग से इसका कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी के लिए ये वीडियो मतलब मैं आपको बता भी रहा कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है, एक मार्क ऐसे टाइम पे छोड़ना भी पड़ता, नहीं तो एक मार्क ऐसे टाइम पे छोड़ना पड़ता, नहीं तो ये एक मार्क के चक्कर में आगे आपके 4 से 5 मार्क्स जरूर हो जाएंगे, आई एम गारंटिंग इट, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो, इसका आंसर जो भी देखिए याद कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया तो लक। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब वापस ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन सॉल्विंग में जा ही नहीं सकते आप, आपको ये क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, फिर इसको जब सब्स्टिट्यूट मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में वो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ गया अभी तक, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस के एंडिंग पे आ गए अपन। अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर, अगर मैं क्लास नोट्स खोलूं जाओ नोट्स बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 10 लीव इट या आगे करूंगा, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अपने को वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसके ये रूट्स है। अब जब इसके ये रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस बी बाई है, तो माइनस बी कितना है, -1, तो एक्स के माइनस है तो माइनस। अब ये तो समझ गए ए बी सी क्या है, आपको आप लोग आगे होंगे, लेकिन फिर मैं आपके लिए लिख ले रहा, ए कितना है 1, बी कितना है दोस्तों -1, ठीक है। इसको निकालना है तो मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा, और सी कितना है दोस्तों -1, क्यों, क्योंकि ये एक्स के आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्स के आगे -1 है और ये -1, ठीक है। ए बी और सी क्लियर है था अभी मतलब, ठीक है। अभी फिर अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है +1, और अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए, दैट इज -1/1, दैट इज -1, ठीक है। -1 और 1 इसके आंसर है। अब अपने को सॉल्व क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ही लेके आ जाओ,
इसको सॉल्व करना है, इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व दिस। तो अभी अपने को कुछ मालूम नहीं, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज अपन ले निकाल दिया इसका एलसीएम। तो ये हो गया अल्फा बीटा, तो ये हो गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ओ माय गॉड दोस्तों, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है। अभी जस्ट अपन थोड़ी देर पहले अपन ने ए प्लस बी होल क्यूब वाला पढ़ा। अभी मतलब वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला था, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आ गया। तो थोड़ा कुछ डिफरेंस रहेगा, हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए उधर, समझ रहे क्या, अब इधर माइनस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो देखो सबसे पहले, अब आपको समझ गया था कि अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ खेलना है। तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अपने को ए क्यूब और बी क्यूब तो मिल गया, बहुत बढ़िया, ए क्यूब और बी क्यूब तो मिल गया। बाकी सबको इधर ढकल दो, तो ए माइनस बी होल क्यूब और ये प्लस 3a² बी और माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अपन ने क्या किया, ए क्यूब और बी क्यूब को यही रन दिया, बाकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यही था, तो ये माइनस का इधर आ गया प्लस और ये प्लस का इधर आ गया माइनस, ठीक है। तो अभी अपन बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकालने आ रहा था, इसलिए अपन ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर लेने के आने की कोशिश की, लेकिन ये तो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ये तो अपने पास है ही नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर अपन 3ab अगर कॉमन लेंगे तो ये भी तो a माइनस बी होगा, तो यहाँ पर अपने पास a माइनस बी होल क्यूब, तो यहाँ पर अपने पास a माइनस बी कुछ डालने के लिए नहीं है, ए भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अपने पास, लेकिन ए माइनस बी नहीं है। तो दोस्तों ए माइनस बी यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, उसका वैल्यू डी रहता है, उसको बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है। वो निकालते हैं कैसा, डी बाई ए बोलते हैं उसको, ठीक है। जस्ट सेकंड दोस्तों, ए माइनस बी कैसे निकलता, ये स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ए माइनस बी कैसे निकलता, डी बाई ए को डी बाई ए को बोलते ए माइनस बी निकलता, ए माइनस डी बाई ए। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ए निकालेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। वो कैसा है क्या हुआ, आप छोड़ दो, आप याद कर लो, सिर्फ ए माइनस बी निकालने के लिए डी बाई ए करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपन ने ए बी सी लिखा था, तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac सब्स्टिट्यूट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई ए कितना है 1, तो बी स्क्वायर कितना है, ये 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये +4, तो ये 5, तो डी बाई ए हो गया 5। इसका मतलब क्या है, तो लेकिन जस्ट सॉरी 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 मैंने बताना भूल गया कि ए माइनस बी क्या रहता, अंडर रूट डी बाई है, सॉरी अंडर रूट डी बाई है, तो दिस विल बी अंडर रूट 5, ये टोटल अंडर रूट में रहेगा, ये भी टोटल अंडर रूट में, ये भी टोटल अंडर रूट में, तो आंसर क्या है अंडर रूट 5। मैंने आपको बताया क्या, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट ये है कि ए माइनस बी अगर निकालने का काम गिरा तो आप अंडर रूट डी बाई ए यूज कर सकते हैं। डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, और ये तो ए रहेंगे ही, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये कुछ नई बात है, बस ये क्वेश्चन के लिए सीमित है, ठीक है। नहीं तो ए माइनस बी वैसे अपन निकालते नहीं है, खाली बस ये क्वेश्चन के लिए आप समझ लो कि अपन ने पढ़ा कि ए माइनस बी अगर निकालना है तो अंडर रूट डी बाई ए, इसका इसका क्या है पता है क्या आपको, इसका भी क्या बोलते हैं बैक कैलकुलेशन है, लेकिन बैक कैलकुलेशन में जाओ मत, याद कर लो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इक्वेशंस पे अपने को पीएचडी लेनी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वेशंस पे अपने को पीएचडी डिग्री लेनी नहीं है, बस ये याद कर लो कि ए माइनस बी जब भी आता है, बस एक थोड़े क्वेश्चन में आएगा, तो ए माइनस बी अंडर रूट डी बाई ए तो अपना नॉर्मल है, ये फर्स्ट वाला, लेकिन जो डी रहता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आगे किस में दे दूंगा, ठीक है।
तो आपको तसल्ली रहेगी कि भाई ये मैंने गलत नहीं पढ़ाया, ठीक है। आंसर सही आ जाएगा तो आप वैसे ही मुझे मेरे से विश्वास कर लोगे, ठीक है। अब ये क्या आया, a माइनस बी आ गया √5। बस आप सब्स्टिट्यूट करना चालू करो। भी ये क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब था जो अपन निकाल रहे थे, तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या था, ये सिर्फ ऊपर वाला का सोल्व कर रहे हैं, डिवाइड बाई अल्फा बीटा रहेगा हमेशा, तो डिवाइड बाई अल्फा बीटा है, तो इसके बदले ये आया तो ये डिवाइड बाय अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड बाय ए बी, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। अब ए माइनस बी होल क्यूब क्या रहेगा, √5 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए बी कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला था ना अपन ने, -1 और ए माइनस बी क्या है, √5 डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज -1। क्लियर। अब √5 दोस्तों, √5 का क्यूब, मतलब क्या, √5 इंटू √5 इंटू √5, ठीक है। तो √5 इंटू √5 अगर करेंगे तो √5 स्क्वायर इंटू एक √5 अलग, तो √5 स्क्वायर तो दोस्तों 5 √5 हो जाएगा ये, क्योंकि √5 स्क्वायर में ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 √5। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया दोस्तों, 5 √5। अब ये 3 1 से 3 माइनस, तो ये -3 √5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -1 है। अब 5 √5 और 3 √5, तो 5 √5 माइनस 3 √5 दोस्तों 2 √5 डिवाइडेड बाय -1, इसका मतलब -2 √5 इज द आंसर। समझा क्या, अब -2 √5 इज द आंसर। समझा क्या, यहाँ पर अपन ने एक नई चीज सीखी। नई चीज क्या थी वो, a माइनस बी भी फॉर्मूला से निकालना सीखा। अभी तक अपन सम ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे, अभी डिफरेंस ऑफ रूट्स भी मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस ऑफ रूट क्या रहेगा, √d/a। डी क्या है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, हाँ, √d/a, √d/a इज अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अपॉन ए, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ अपना 11th क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन में नया वेराइटी था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता हूँ, इफ p इज नॉट इक्वल टू q, ठीक है भाई, ये एंड ये दो इक्वेशन है, p का एक इक्वेशन दे दिया इन्होंने, q का एक इक्वेशन दे दिया। द इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये जो रूट्स रहेंगे उसका इक्वेशन क्या रहेगा। अरे भाई सिंपल है ये, तो सम ऑफ रूट्स करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो, तो इसके अंदर जो p q आएगा ना तो वो इधर से निकालना पड़ेगा। समझ रहा है, समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो पहले, p² - 5p + 3। क्वेश्चन नंबर 12, p² - 5p + 3 = 0, और q² - 5p 5q 5p क्या, 5q + 3 = 0, ठीक है। p और q को अपन मान लेते हैं x, लेट p एंड q बी x, तो ये दोनों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² - 5x + 3 = 0, क्योंकि दोनों का माइनस प्लस सब सेम है। क्वेश्चन क्या है, बस ये दो इक्वेशन दे दिया। द इक्वेशन हैविंग रूट्स, इसका क्या करो तुम बताओ, ठीक है करेंगे आराम से। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसके रूट्स निकालना पड़ेगा अपने को। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो ये 1 3 से 3, तो ये 1 × 3 3 होता है, तो ये वैसे तो नहीं निकलेगा, तो फिर अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, -b + और माइनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल से निकाल रहा है क्या, देखो 3 है, 1 × 3 3, बस, और कुछ 3 से बनता ही नहीं है, तो ये विदाउट मतलब इरेशनल आने वाले, समझ गया। तो वो -b + और माइनस √b² - 4ac/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x = क्या रहेगा, -b, तो माइनस, अब यहाँ पर a = 1, b = -5 एंड c = 3, तो -5 प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे दो बनेंगे रूट, 5 प्लस अंडर रूट 13/2 और 5 माइनस अंडर रूट, इतना बड़ा अंडर रूट नहीं चाहिए,
√13/2, ठीक है, क्योंकि ये हो गया 13। तो ये दो रूट समझा आपको सबसे पहले। तो x इक्वल्स टू ये और ये है। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, तो ही वो अपन इक्वेशन में डालेंगे ना। वो अब ये दो इक्वेशन है, अब इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो वो समझेंगे ना। इसलिए पहले अपन इसको ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके देखते हैं, ठीक है। पेज पे पेज ऐड करते जाओ। अब अब क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर अपन ने अब किया सम, ठीक है, अपन ने क्या किया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा? 5 प्लस √13/2 प्लस 5 माइनस √13/2। तो ये क्या होगा दोस्तों, 2 का एलसीएम, तो 5 प्लस √13 प्लस 5 माइनस √13 बाई 2, 2 2 चल रहा, तो √13 कैंसिल, ये हो गया 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ रूट्स हो गया 5। अब वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोस्तों, 5 प्लस √13/2 इंटू 5 माइनस √13/2, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी न्यूमरेटर। नीचे का था 2 स्क्वायर 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज 25 माइनस 13 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 12/4 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर? अभी तक क्लियर? ये समझा गया, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लास्ट इसमें आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था, आपके लिए और एक बार लिख देता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोस्तों होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी तक अपन ने किया क्या, अपन ने दो इक्वेशन जो दिए थे उसके रूट्स निकाले, उसके रूट्स आए ब्ला और ब्ला, ओके, ये थे उसके रूट्स। लेकिन अपन को चाहिए थे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि अपन ने निकाले। अब क्वेश्चन में रूट्स दिया है पी क्यू और क्यू पी, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। क्वेश्चन में अपने को दिया है p बाई क्यू और q बाई p आर द रूट्स, p बाई q एंड q बाई p आर द रूट्स। नाउ sum of roots will be p by q plus q by p, which is pq, LCM, this is p square plus q square, and you know a square plus b square को अपन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, a plus b होल स्क्वायर माइनस 2pq लिखते, डिवाइडेड बाई pq। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए दोस्तों, बोलिए, क्लियर चल रहा? p प्लस क्यू स्क्वायर क्या है अपने पास, p square, p plus q, that is sum of roots. Sum of roots 5 is available with us. This is 5 square minus 2 into product of roots 3, 2 into 3 divided by product of roots 3, तो p square कितना है 25 minus 2 3 जा 6 divided by 3 which is equals to 19/3। इसका मतलब sum of roots, this is sum of roots is 19/3 which is equals to minus b by a, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना चाहो तो, निकालना चाहो तो निकालना ही है ना, इग्नोर बाय हैंडराइटिंग दोस्तों। तो p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी विच इज इक्वल्स टू, वैसे ही 1 आ गया, मतलब कांस्टेंट तो 1 रहेगा, तो कांस्टेंट तो कहीं 1 नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैं कांस्टेंट 1 देख रहा था, अगर 1 रहता था तो ठीक कर देते थे, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन इज टफ, समझ रहे? अब इक्वेशन क्या रहेगा दोस्तों, इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये अपन ने पढ़ा था, याद है आपको? तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 19/3, तो दैट इज 19/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 इक्वल्स टू 0। समझा क्या? समझा क्या? अरे बोलो रे, समझा क्या? तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पर ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं है, इसलिए अपन ने डिवाइड बाई 3 किया, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इंटू 3 0, तो सो दिस इज द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो 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 बोलो, समझा? क्वेश्चन बहुत जोरदार था। क्वेश्चन क्या था, लेकिन जिसको अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से खेलना आ गया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, जिसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे अभी भी खेलना नहीं आया उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब मैंने जो किया, बोलेंगे बाप रे बाप इतना करना है क्या? अरे भाई इतना करना नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लिख के बता रहा हूँ, आप लोग जब करोगे ना आप एक दो स्टेप उड़ा उड़ा के करोगे। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला, ये दो क्या है, ये दो है, ये दो क्या है, इक्वेशन है। ये दो के इक्वेशन का आपको पता है कि हमेशा जब भी ऐसा कोई इक्वेशन देता उससे अपन क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। और द इक्वेशन बनाने का है जिसके रूट्स ये है। अब जिसके रूट्स ये है तो अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। और इक्वेशन जब भी बनाना है तो आपको पता है कि इक्वेशन जब भी बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये ये वाला ये वाला मेरे हिसाब से क्लियर रहता। बोलो 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 दोस्तों बोलो कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स में ये दोनों का सम कर देता था। तो ये दोनों के नॉर्मली अगर मैं डायरेक्टली सम करने आता था तो ये दोनों का मैं सम करता था तो ये आता था। फिर पी प्लस क्यू और पी क्यू डालते क्या थे अपन, तो इसलिए अपन ने पी प्लस क्यू और पी क्यू को दे ले ये दो इक्वेशन को, इसकी ये दो इक्वेशन के जो रूट्स है उसके सम और उसका प्रोडक्ट, उसके सम इज पी प्लस क्यू और उसका प्रोडक्ट इज पी क्यू। वो अपन ने यहाँ पर पी प्लस क्यू और पी क्यू में डाला तो अपना ये आया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और वो अपन ने जब इसमें डाला तो अपना आंसर आया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो आ जाओ चलते दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज एफ पूरी हो जाएंगी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन कर देंगे एक्सरसाइज जी चालू। वन रूट ऑफ टी 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 बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ पी। अब इसने क्या बोला, सिंपल सी बात है दोस्तों। अब समझो क्वेश्चन खुद ही जोरदार क्वेश्चन, मतलब अलर्टनेस वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व करने को टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 13, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस पी इक्वल्स टू 0। वो क्या बोल रहा है, वन रूट बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ पी। मतलब दो रूट्स है, वन रूट ऐसा है तो दूसरा रूट ऐसा है, तो वन रूट बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू किधर है, मतलब पी क्या है, इधर है, ये वैल्यू पी की निकालनी है। ठीक है, अब मान लो द रूट इज एक्स देन द अदर रूट इज एक्स बाई एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज वन। समझ रहा, when one root is reciprocal of other, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेगा, x इंटू वन बाई एक्स विच इज इक्वल टू वन। यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता क्या है, c बाई ए रहता है, c बाई रहता है। तो यहाँ पर c बाई ए क्या रहेगा, यहाँ पर c कितना है, p है, और a कितना है, 5 है। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू p बाई 5। दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5। समझा क्या, p इक्वल्स टू 5। समझा क्या, इसने क्या बोला, रेसिप्रोकल है बोला। जब रेसिप्रोकल है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, वन, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है, 5, और ए क्या है, सॉरी सी है पी और ए है 5, तो पी बाई 5, 1 इक्वल्स टू पी बाई 5। क्लियर है, क्लियर है। और 1 इक्वल्स टू पी बाई 5 तो पी इक्वल्स टू 5। पी अपने को निकालने बोला, पी निकाल लिया। अब चलो चारों आंसर देख लेते अपने जो किया। अपना आंसर क्या है, बी, फिर छोड़ना है बी सी बी, मतलब बी डी और सी बी। आ जाओ बी डी देखते, बी डी है क्या। एक्सरसाइज एफ दोस्तों अपन कर रहे हैं। अपन ने अभी
बी डी सी बी, 10th वाला छोड़ दिया था, तो बी डी सी बी सही है क्या दोस्तों, बोलो। बी डी सी बी, बी डी सी बी, बी डी सी और बी, इसका मतलब चारों आंसर सही है। 10th वाला क्वेश्चन क्या था, इसका भी आंसर देख लेते हैं। 10th का क्वेश्चन था बी, तो 10th का आप डायरेक्टली आंसर याद कर लो, ज्यादा फायदेमंद में रहोगे, इंस्टेड ऑफ मैं समझाना और आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होना। इतने बड़े क्वेश्चन को एग्जाम में लेना भी नहीं। बी आंसर है, रियल एंड रेशनल रूट्स रहेंगे, समझ के सोल्व करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, इसी के साथ अपना एक्सरसाइज एफ पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन एक्सरसाइज जी कंप्लीट करना चालू करेंगे और 4-5 क्वेश्चन करके दो वीडियो में दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों एक्सरसाइज डी। ठीक है दोस्तों, आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ये वीडियो को, अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय दोस्तों।